राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्ध की अमावस्या की पवित्र पौराणिक व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम 3 पनौती अमावस्या की कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। ननद की शादी हो चुकी थी, वह अपने ससुराल में रहती थी। वहां उसकी सास ने अपनी बहू को 3 पनौती अमावस्या का व्रत झिलवा दिया। शादी के 5 साल में ही उसे 3 पुत्र हुए। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अमावस्या का व्रत करने से वे सभी सुखी जीवन बिता रहे थे। ननद जब भी अपने 3 पुत्रों को लेकर वार त्योहार, तीज आदि पर्वों पर मायके में आती तो उसकी भावज उसके बच्चों को देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि उसके खुद के कोई संतान नहीं थी। परंतु एक दिन उसकी भावज को उसकी पड़ोसन ने ताना मारा कि अरे, क्या दूसरों के बच्चों को देखकर खुश होती है? कब तक दूसरों के बच्चों को देखकर खुशियां मनाएगी? तेरा आंगन तो सूना पड़ा है। तेरी शादी के बाद ही तेरी ननद की शादी हुई थी, तब भी उसे तो 3 बेटे हो गए और तेरी झोली तो अभी भी खाली है। उस दिन भावज बहुत दुखी हो गई। उसे अपने ननद के बच्चों से चिढ़ होने लगी। उसने मन ही मन ननद के बच्चों को मारने का उपाय सोच लिया। उसने मन ही मन तय किया कि मैं अपनी ननद के 3 बच्चों को मरवा दूंगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तब एक दिन की बात है, जब तीज का त्योहार आया, तब ननद अपने बच्चों को लेकर मायके में नहीं आई, तो भाभी ने अपनी ननद के बच्चों के लिए खिलौने भिजवाए, जिसमें उसने सांप बिच्छू डाल दिए। भाभी सोचने लगी कि जब ननद के बच्चे खिलौनों से खेलेंगे तो सांप बिच्छू उन्हें खा जाएंगे और वे 3 बच्चे मर जाएंगे। तब उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, इस बार तीज पर आपकी बहन आपके बच्चों को लेकर नहीं आई। मैंने उनके बच्चों के लिए नए खिलौने खरीदे हैं। जब आप काम पर जाएं तो ये खिलौने अपनी बहन के घर पहुंचा देना। पति ने ऐसा ही किया। पति काम पर गया तो पहले अपनी बहन के ससुराल में गया और वहां खिलौने पकड़ा दिए। बहन ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो, तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए खिलौने लाए हैं। बच्चे खिलौने देखकर बहुत खुश हुए। दूसरे दिन भावज इंतजार करने लगी कि अभी ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन कोई नहीं आया। 10-15 दिन बाद भाभी ने पुनः अपनी ननद के बच्चों के लिए कपड़े भिजवाए। उनमें सांप बिच्छू डाल दिए कि अब की बार जब ननद के बच्चे नए कपड़े पहनेंगे तो जरूर सांप बिच्छू डस लेंगे और वे 3 बच्चे मर जाएंगे। भाई वापस अपने भांजों को कपड़े दे आया। बच्चे मामा से नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नए कपड़े पहन लिए। दूसरे दिन भावज फिर से सोचने लगी कि आज तो जरूर ननद के बच्चों के मरने की खबर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी सोच में पड़ गई कि मेरे दोनों उपाय बेकार चलेंगे। वह मनी मन सोचने लगी कि शायद सांप बिच्छू रास्ते में ही निकल जाते होंगे, घर तक पहुंचते ही नहीं होंगे। फिर उसने 3 दिन बाद फिर से घी व मावे के लड्डू बनाए, उनमें जहर डाल दिया। फिर वह सोचने लगी कि इस बार तो ननद के बच्चे अवश्य मर जाएंगे। जैसे ही वे जहर वाले लड्डू खाएंगे, वे उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे।
भाई वापस अपने भांजों को लड्डू दे आया। जैसे ही बच्चों ने लड्डू खाए वे अमृत बन गए, क्योंकि उनकी माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करती थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी ही उनके बच्चों को बचा रहे थे। दूसरे दिन भावज घर के चबूतरे पर आकर बैठ गई कि आज तो जरूर ननद के बच्चों की मरने की खबर आएगी। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। भाभी के शरीर पर तो जैसे सांप लौटने लगा। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, ननद बाई और उनके बच्चों से मिले बहुत दिन हो गए हैं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप जब कल काम पर से शाम को वापस आओ तो अपनी बहन और बहन के बच्चों को घर ले आना। तब पति ने ऐसा ही किया। जैसे ही शाम को पति काम पर से घर आया तो अपनी बहन और अपने भांजों को घर ले आया। भाभी बनावटी हंसी बनाते हुए अपनी ननद से बोली कि बाईसा, मुझे आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही थी। उस दिन भाभी ने एक अन्य उपाय पहले से ही सोच रखा था। रात्रि को सभी भोजन आदि खाकर सो गए। दूसरे दिन घर का सारा कामकाज करके जब दोपहर में सब सो रहे थे तो भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा आप आराम करो, मैं बच्चों को तालाब तक घुमाकर ले आती हूँ। ननद ने कहा ठीक है भाभी, ले जाओ। तब भाभी ननद के तीनों बच्चों को तालाब पर ले गई और उन तीनों को तालाब में धक्का दे दिया और सब घर आ गई। जैसे ही भाभी घर आई तो ननद ने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, बच्चे तुम्हारे साथ ही गए थे, लेकिन तुम तो अकेली आई हो। भाभी बोली कि बाईसा, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अभी आ जाएंगे। उधर तालाब के पास एक बड़ पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें तालाब तक फैली हुई थी। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से बड़ पीपल की जड़ें तालाब में लंबी हो गई और तीनों बच्चों को बचा लिया। शाम होने से पहले तीनों बच्चे वापस घर आ गए। जब ननद के तीनों बच्चे सकुशल घर आ गए तो भाभी को आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि मैंने कितनी बार इनको मारना चाहा, लेकिन कोई देवी देवता जरूर है जो इन बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद भाभी ने ननद के बच्चों को मारने का एक अन्य उपाय सोचा। दूसरे दिन भाभी ने ननद के बच्चों को ऊपर छत से नीचे धक्का दे दिया। फिर वह सोचने लगी कि अब तो ननद के बच्चे जरूर मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही भाभी तीसरी मंजिल से घर के आंगन में पहुंची तो उसे ननद के बच्चे खेलते हुए सुरक्षित दिखाई दिए। उनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ था। भाभी के तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। भाभी ने उसी समय अपनी ननद के पांव पकड़ लिए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगी। भाभी ने अपनी ननद को पूरी सच्चाई बता दी। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि बाईसा, आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हो, कौन सा व्रत और उपवास करते हो, जिसके कारण आपके बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ। उस दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती हूँ, अंगीरे पर मिठाई का भोग लगाती हूँ और सवासेरी का दान करती हूँ। भाभी, आप भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करो। इस व्रत को करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। तब भाभी ने अपनी ननद से व्रत की पूरी विधि जानी और अब वह भी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने लगी
उस व्रत को करने से 1 साल में ही भाभी को भी गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र हुए। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने पग पग पर ननद की मदद करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम श्राद्धों में सुनी जाने वाली एक दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती थी। व्रत वाले दिन बड़ पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। राजा रोज शिकार खेलने जाया करता था। तब एक बार की बात है, राजा वन में शिकार खेलने गया तो राजा ने देखा कि एक काली नागिन एक सांप के साथ अटखेलियां कर रही थी। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन अब तो जीव जिनावर भी अपना सत खो रहे हैं। यह काली नागिन है और एक साधारण सर्प के साथ अपना मुंह काला कर रही है। इसका काला नाग न मालूम कहाँ होगा। तब राजा ने अपने भाले की नोक से उन दोनों को अलग अलग कर दिया। उनका मिलन होने से राजा ने रुकवा दिया। उसके बाद राजा शिकार खेलने चला गया, लेकिन काली नागिन ने राजा के चेहरे को अच्छे से देख लिया। काली नागिन को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका मिलन सर्प के साथ होने ही वाला था। काली नागिन नाराज होकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को जब नाग आया और नागिन से नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए कहा कि जब तक आप इस नगर के राजा को नहीं मारोगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब नाग ने पूछा कि राजा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तो नागिन बोली कि हे नागराज, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। उस राजा ने मुझे भाले की नोक से खूब मारा। यह सुनते ही नाग को भी क्रोध आ गया। वह बोला, ठीक है, मैं आज ही उस राजा को मारकर दम लूंगा। उधर राजा शिकार खेलकर महल में पहुंचा। उस दिन अमावस्या थी। रानी का अमावस्या का व्रत था। उसने उस दिन बड़ अमावस्या के दिन बड़ पीपल की पूजा करी थी। राजा ने महल में आते ही रानी से कहा कि हे रानी, जल्दी से मुझे भोजन परोस दो। रानी ने कहा कि हुजूर, आप हाथ मुंह धो कर आइए, तब तक मैं भोजन परोस देती हूँ। तभी वह नाग भी वहां महल में पहुंच गया। वहां जाकर वह परिंदे में पानी के लोटे में कुंडली मारकर बैठ गया और सोचने लगा कि जब ये राजा भोजन करके पानी पीने आएगा तो मैं इस राजा को डस लूंगा। तब रानी ने राजा को भोजन परोसा। हमेशा की तरह रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आपका दिन कैसा बीता? तब राजा ने नागिन वाली बात बताई कि हे रानी, आज मैं तुम्हें एक नागिन की बात बताता हूँ। मैंने इंसानों की नीयत बदलते हुए देखी है। स्त्री पुरुष काम के वशीभूत होकर अपने पति व पत्नी को आपस में धोखा देते हैं, लेकिन आज मैंने जंगल में एक काली नागिन को एक साधारण सर्प के साथ मिलन करते हुए देखा तो मैंने उन्हें अपने भाले की नोक से अलग कर दिया। मैंने उनका मिलन होने से छुड़वा दिया। उस काली नागिन का सांप तो न जाने कहाँ भोजन की तलाश कर रहा होगा और वह नागिन नाग के पीछे से अपना मुंह काला कर रही थी। रानी, मुझे स्त्री जात पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा। तभी नौकरानी राजा रानी से बोली कि हे रानी जी, अब वह काली नागिन अपना बदला जरूर लेगी। हे रानी जी, वह नागिन राजा को जरूर डसने आएगी। तो रानी बोली कि नहीं दासी, ऐसा नहीं होगा।
मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ। बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मुझे माता पार्वती और महादेव जी ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता। मैं अमावस्या के दिन सर्प को कच्चा दूध और मिठाई खिलाती हूँ। तभी वहां परिंदे में कुंडली मार कर बैठा नाग यह सब कुछ सुन रहा था। यह वही नाग था जिसको वह रानी अमावस्या के दिन कच्चा दूध और मिठाई खिलाती थी। नाग मन ही मन सोचने लगा कि यह तो वही रानी है जो मुझे हर अमावस्या के दिन दूध पिलाती है और मिठाई खिलाती है। नाग मन ही मन सोचने लगा कि आज अगर मैं राजा को डस लेता तो अनर्थ हो जाता। अगर मैं नागिन की बातों में आकर राजा को डस लेता तो आज मेरा सत भी भ्रष्ट हो जाता। नागिन ने तो अपना सत खो दिया। इस पतिव्रता रानी के पति को अगर मैं डस लेता तो शायद मैं भी भस्म हो जाता। इस राजा की रक्षा तो महादेव और पार्वती जी कर रहे हैं। तभी वह सर्प वहां से चुपचाप चला गया। जब वह अपने बिल के पास पहुंचा तो नागिन ने कहा कि आपने मेरे बैरी दुश्मन को डसा या नहीं। तब नाग ने कहा कि अरे दुष्टा कलंकनी, एक पतिव्रता नारी कुल का नाम रोशन करती है, लेकिन तेरी जैसी नीच पद भ्रष्ट औरत 7 जन्मों तक पिशाच की योनि में रहती है। हे नागिन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में दुख भोगेगी। यही तेरा पश्चाताप होगा। ऐसा कहकर नाग वहां से चला गया। आइए अब हम पूनम और अमावस्या की पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है। 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम अमावस्या तो छोटी बहन का नाम पूनम था। पूनम का विवाह गरीब घर में हुआ था तो अमावस्या का विवाह अमीर घराने में हुआ था। अमावस्या अपनी छोटी बहन पूनम को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी। पूनम का पति दिहाड़ी मजदूरी करता था, रोज कमाता था और रोज खाता था। उधर अमावस्या बहुत अमीर थी। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट, खेत खलियान, कुएं सब थे। अमावस्या हर 14 को पूरे गांव को भोजन खिलाती थी। तब एक बार जब 14 आई तो उसने अपने बेटे पुरुषोत्तम से कहा कि बेटा पुरुषोत्तम, पूरे गांव को 14 के दिन जीमने का न्योता दे आओ, लेकिन तुम अपनी मौसी को जीमने का न्योता देकर मत आना। बेटे ने पूछा कि माँ ऐसा क्यों? तो माँ बोली कि बेटा तेरी मौसी बहुत गरीब है। वो अपने बच्चों के साथ फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तेरी काकी, ताई, दादी हमारा मजाक उड़ाएगी। तब मावस का बेटा पूरे गांव को जीमने का न्योता दे आया। तब पुरुषोत्तम मन ही मन सोचने लगा कि पूरा गांव जीमने आएगा, उसमें अगर मौसी और उसके बच्चे भी आ जाएंगे तो माँ को क्या पता चलेगा। तो पुरुषोत्तम अपनी मौसी को भी 14 के दिन जीमने का न्योता दे आया। तब पूनम घर के बाहर चबूतरे पर उदास बैठी थी तो पड़ोसन ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तो पूर्णिमा बोली कि बहन, मेरी बड़ी बहन मावस 14 का जीवन कर रही है, उसने हमें भी बुलाया है, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो नए नए कपड़े भी पहनने को नहीं हैं। अगर फटे पुराने कपड़े पहन कर जाएंगे तो मेरी बहन के ससुराल वाले मेरी बहन का बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए सोच में पड़ी हूँ कि क्या पहन कर जाऊं या नहीं जाऊं। तब पड़ोसन बोली कि अरे पूनम, जरूर जाओ, तू मेरी नई साड़ी पहन ले और मेरे बच्चों के नए नए कपड़े ले ले और तू भी जीमने जरूर जा।
तब पूनम खुश हो गई। पूनम ने नई साड़ी पहनी, बच्चों को पड़ोसन के बच्चों के कपड़े पहनाए और अपनी बहन के घर जाने लगी। तो पूनम ने अपने पति से कहा कि आज मेरी बड़ी बहन 14 का जीवन कर रही है, तो मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। पति ने हामी भर दी। जब पूनम अपनी बड़ी बहन अमावस्या के घर पहुंची तो वहां खूब जगमग हो रही थी। हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। एक तरफ हवन हो रहा था तो दूसरी तरफ महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। तभी बड़ी बहन अमावस्या ने अपनी छोटी बहन पूनम और उसके बच्चों को आता हुआ देख लिया, तो उसने नौकर भेजकर अपनी छोटी बहन पूनम और उसके बच्चों को गाय भैंसों के बाड़े में ठहरा दिया। छोटी बहन समझ गई कि उसकी बड़ी बहन को उसका आना अच्छा नहीं लगा, तो वह बेचारी गाय भैंसों के बाड़े में बच्चों के साथ ही रुक गई। उधर होम हुआ, हवन हुआ, उसके बाद जीवन शुरू हो गया, लेकिन किसी को भी पूनम और उसके बच्चों की याद नहीं आई। शाम से रात हो गई, बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, चलो हम भी जीवन करने चलते हैं। लोग झीम झीम कर जा रहे हैं, अब तो रात भी बहुत हो गई है। तो पूनम अपने बच्चों से बोली कि बच्चों, तुम्हारी मौसी ने हमें यहीं रुकने को कहा है, जब तक वह खुद हमें बुलाने नहीं आएगी हम जीवने नहीं चलेंगे। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जैसे ही तुम्हारी मौसी हमें बुलाने आएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। बेचारे बच्चे रो रो कर भूखे ही सो गए। उधर पूरा गांव जीम करके चला गया। तब मावस ने एक नौकर से कहा कि मेरी बहन पूनम और उसके बच्चे बाड़े में बैठे हैं, उनके लिए बचा कुचा पत्तल में डाल करके दे आओ। तब नौकर बचा कुचा झूठा भोजन पत्तल में डालकर पूनम को दे आया। पूनम सोचने लगी कि जब मेरे बच्चे ही भूखे सो गए तो मैं झूठा भोजन खाकर क्या करूंगी, और अब तो रात के 12 बज चुके हैं, मेरा भी व्रत शुरू हो गया है। उसने उस पत्तल को खुद के थैले में डाला और सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, पूनम अपने बच्चों को लेकर घर की ओर चल दी। रात भर के भूखे बच्चे उठते ही भोजन मांगने लगे। पूनम अपने बच्चों से बोली कि बच्चों, भोजन ठंडा हो गया है, अब हम ठंडा भोजन नहीं खाएंगे, अब हम घर चलते हैं, मैं तुम्हें घर पर गरम गरम भोजन बना कर के खिलाऊंगी। आधे रास्ते में भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर पूनम के पास आए। बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान पूनम से बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। पूनम ने बूढ़े ब्राह्मण को पूरी बात बताई। तो कृष्ण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे वो बोले कि पुत्री, तेरे थैले में ठंडा भोजन नहीं है, तेरे थैले में 7 तरह का गरम पकवान है, तू अपने बच्चों को खिला दे। तो पूनम बोली कि हे ब्राह्मण देव, यह भोजन ठंडा ही नहीं बल्कि झूठा भी है। वृद्ध ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि पुत्री, एक बार थैला खोल कर तो देख। जैसे ही पूनम ने पत्तल निकाली तो उसमें 7 तरह के स्वादिष्ट गरम गरम पकवान निकले। तब बच्चों ने भर पेट भोजन खाया। पूनम समझ गई कि यह वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही है, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से पत्तल जब थैले में रखी थी तो भोजन ठंडा ही नहीं झूठा भी था। अब यह गरम पकवान में कैसे बदल गया। पूनम वृद्ध ब्राह्मण के चरण पकड़कर बोली कि हे भगवान, अब आप अपना मुझे असली रूप दिखाइए, आप तो साक्षात भगवान हैं। तब कृष्ण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने पूनम को साक्षात दर्शन दिए और कहा
कि हे पुत्री, मैं तेरे धर्म का भाई हूँ। तब कृष्ण भगवान ने पूनम से कहा कि हे पुत्री, अब की बार जब चौदस आए तो तू भी पूरे गांव को जीवने का न्योता देना, साथ ही अपनी बड़ी बहन अमावस्या को भी बुलाना। तो पूनम बोली कि हे ईश्वर, मेरे घर में खुद के खाने के लाले पड़े हैं। मेरा पति रोज कमाता है, तब हम रोज खा पाते हैं। एक दिन भी अगर मेरा पति न कमाए तो हमें भूखा सोना पड़े, मैं पूरे गांव को कहां से जिमा पाऊंगी। तब कृष्ण भगवान बोले कि बहन, मैं तेरा धर्म का भाई हूँ, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर दूंगा, जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। उसके बाद पूनम कृष्ण भगवान को प्रणाम करके आज्ञा लेकर अपने घर आई और अपने पति को कृष्ण भगवान वाली पूरी बात बताई। तो उसका पति बोला कि अरे तू तो बावली हुई है, हमारे खुद के खाने के टोटे हैं, हम पूरे गांव को कहां से खिला पाएंगे। तो पूनम ने रास्ते में मिले वृद्ध ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान वाली बात बताई। पूनम ने कहा कि वो मेरे धर्म के भाई हैं, वे सारी व्यवस्था खुद कर देंगे। तब भगवान की माया से पूनम के पति को भी विश्वास हो गया। तब अगली चौदस पर पूनम का पति पूरे गांव भर को जीवने का न्योता दे आया, साथ ही अपनी साली को भी जीवने का न्योता देकर आया। अमावस्या मन ही मन सोचने लगी कि इनके पास इतना धन कहां से आया जो ये पूरे गांव भर को जिमा रहे हैं। इनके तो खुद के खाने के लिए अन्न नहीं, हो न हो यह पूनम जब अपने बच्चों को लेकर मेरे गाय भैंस के बाड़े में ठहरी थी तो यह वहां से मेरा धन खोद कर ले गई, मुझे जाकर देखना चाहिए। तब अगली चौदस के दिन पूनम ने वैसा ही किया जैसे वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था। नहा धोकर रसोई व आंगन को गाय के गोबर से लीपा, घी का दीपक जला दिया, तो वहां अन्न धन के भंडार भर गए, नौकर चाकर हो गई, पकवान अपने आप बनकर आने लगे, हवन की तैयारियां होने लगी, गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रुक्मण और सत्यभामा को लेकर अपनी बहन को कपड़े उड़ाने के लिए आ गए। पूरा गांव देखकर चकित रह गया। उधर अमावस्या भी एक फटी पुरानी मेली कुचेली साड़ी अपनी छोटी बहन को उड़ाने के लिए लेकर आ गई। जब वह अपनी छोटी बहन के घर पहुंची, वहां का भव्य आलीशान आयोजन देखा तो अमावस्या चकित रह गई। तभी उसकी नजर भगवान श्री कृष्ण, राधा रुक्मण और सत्यभामा पर पड़ी तो वह पूरा माजरा समझ गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ने पूनम को सोने चांदी हीरे मोती की चुंदड़ी उड़ाई। वहां सोने के मोरों की बरसात होने लगी। सारा गांव सोने की मोरों को लूटने लगा। तब गांव की औरतें अमावस्या से बोली कि अरे बहन, तुम तो पूनम की बड़ी बहन हो, तुम भी तो पूनम को साड़ी ओढ़ाओ। तब अमावस्या आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन अपनी छोटी बहन के साथ किए गए बर्ताव की माफी मांगने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे मुरलीधर, हे बाके बिहारी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने धन के घमंड में आकर अपनी छोटी बहन का अपमान किया। आप आज मेरी लाज रखिए। मैं अपनी बहन को उड़ाने के लिए फटी पुरानी साड़ी लेकर आई थी, कृपया मेरी लाज रख लो। उसके बाद अमावस्या ने थैले में से साड़ी निकाली तो वह फटी पुरानी साड़ी सुंदर चूंदड़ी की जरी की साड़ी में बदल गई। यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के माया से हुआ था। तब अमावस्या ने पूनम को साड़ी उड़ाई। तब कृष्ण भगवान ने अमावस्या से कहा कि तुमने अपनी छोटी बहन की गरीबी का अपमान किया, इसलिए आज से तुम छोटी और पूनम बड़ी कहलाएगी। तुम्हारी अमावस को
पितरों के लिए अर्पित करता हूँ, परंतु पूनम हर पूर्णिमा का उजास ही रहेगी। जो कोई पितरों के निमित्त पितृ अमावस्या के दिन भोग लगाएगा तो उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान ने उस दिन अमावस को पितरों को सौंप दी और पूनम को उत्तम और श्रेष्ठ बताया। अमावस्या ने भगवान और अपनी बहन दोनों से माफी मांगी। भगवान ने पूनम को उसका श्रेष्ठ दर्जा दिलाया। आइए अब हम तीन पनौती की एक अन्य कहानी सुनते हैं। एक गांव में दो विधवा महिलाएं रहती थी। दोनों की झोपड़ी पास पास में ही थी। उनमें से एक का नाम कांतीबाई तो दूसरी का नाम यशोदाबाई था। कांतीबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार कांतीबाई ने 3 पनौती अमावस्या का व्रत रखा। वह हर अमावस्या को नहा धोकर पीपल के पेड़ की पूजा करती, घर आंगन को गोबर से लीपती और एक समय सात्विक भोजन करती थी। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई अपनी पड़ोसन को रोज देखती, परंतु उसने कभी उससे पूछा नहीं। इस तरह 1 साल बीत गया। तब एक दिन यशोदाबाई ने कांतीबाई से पूछा कि अरे बहन, तुम रोज अमावस्या को क्या करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? तो कांतीबाई बोली कि बहन, मैं 3 पनौती अमावस्या का व्रत करती हूँ। इसको करने से घर में खुशहाली आती है, धन धान्य के भंडार भरते हैं, मरने के बाद स्वर्ग का वास मिलता है। तो यशोदाबाई बोली कि अरे बहन, यह व्रत कैसे करते हैं? मुझे तुम इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। तब कांतीबाई बोली कि 3 पनौती अमावस्या का व्रत 3 साल तक करते हैं। पहले साल जौ, दूसरे साल गेहूं, तीसरे साल अन्य धान्य खाते हैं, फिर तीसरे साल व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में 3 ब्राह्मणियों को भोजन करा के सुहाग का सामान, वस्त्र, अन्न दक्षिणा के रुपए देते हैं। यशोदाबाई भी अब कांतीबाई के साथ व्रत करने लगी और कांतीबाई से कथा कहानियां सुनने लगी। तब कांतीबाई को 3 साल व्रत करते हो गए तो उसने व्रत का उद्यापन किया। तब यशोदाबाई सोच में पड़ गई कि मेरे तो 2 ही साल हुए हैं, जबकि मेरी पड़ोसन कांतीबाई को तो अमावस्या का व्रत करते हुए 3 साल हो गए हैं। अब कौन मुझे कहानी सुनाएगा, कौन मुझसे पूजा करवाएगा? वह मन ही मन दुखी हो रही थी। उस दिन यशोदाबाई को नींद नहीं आ रही थी। तभी कांतीबाई के घर के आंगन में एक चमकदार रोशनी हुई। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से कांतीबाई की झोपड़ी में देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कांतीबाई को लेने देव विमान आया था। कांतीबाई दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनकर विमान में बैठकर जाने लगी कि तभी यशोदाबाई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटककर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसे क्या पता चलेगा कि मैंने 3 पनौती अमावस्या का व्रत 2 साल ही किया है। यशोदाबाई देव विमान में पीछे की तरफ लटक गई। जब देव विमान परलोक जाने लगा तो देवदूतों को झटके महसूस हुए। तब उन्होंने विमान के पीछे देखा, एक महिला लटकी हुई दिखाई दी। तब पार्षद गणों ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया। इसने 3 पनौती अमावस्या का व्रत 2 साल ही किया है, इसलिए इसे स्वर्ग का वास नहीं मिलेगा। तब देवदूतों ने यशोदाबाई को नीचे गिरा दिया। जब यशोदाबाई नीचे गिरी तो वह बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। वह उसी बड़ पीपल पर पिशाच बनकर रहने लगी। तब एक बार जब अमावस्या आई तो उस गांव की 12 सुहागिन महिलाएं सुबह 4 बजे ही नहा धोकर बड़ पीपल की पूजा करने पहुंच गई। तभी उन्हें बड़ पीपल पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उन औरतों में से कुछ औरतें डर गई तो वे बोली कि चलो वापस घर चलते हैं, उजास होने पर हम बड़ पीपल की पूजा करने आएंगे। लेकिन कुछ औरतों ने हिम्मत बटोरी
और वे बोली कि अरे, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, चलकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए। तब वे बड़ पीपल के पेड़ के पास आई और पूछने लगी कि अरे, तुम कौन हो? भूत, पिशाच, डाकू कौन हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तब वह पिशाचनी बनी यशोदाबाई गांव की औरतों को पूरी सच्चाई बताई। तब वे औरतें बोली कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अगर तुम अपने अमावस्या के व्रत का फल मुझे सौंप दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उन 12 सुहागिनों में एक महिला बड़ी ही समझदार और व्यावहारिक थी। उसने अपनी साथ की सहेलियों से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे अमावस्या के व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल सकती है तो हमें जरूर यह धर्म का काम करना चाहिए। हम सब 12 सुहागिनें हैं जो साल की 12 मावस मानी जाएगी। अगर आज हम धर्म का काम करेंगे और इसको मुक्ति मिल गई तो हमें भी पुण्य फल जरूर मिलेगा। तब उन 12 सुहागिनों ने बड़ पीपल की पूजा करी और अमावस्या के व्रत का फल और पूजा का फल पिशाचनी को संकल्प भर कर सौंप दिया, जिससे उसी समय उसे मुक्ति मिल गई। तब जब वह स्वर्ग जा रही थी तो उसने उन 12 महिलाओं को पुत्रवती, धनवती, सुहागवती का आशीर्वाद दे गई, जिससे वे सभी 12 महिलाएं सभी सुखों से पूर्ण हो गई और इस जीवन के सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुई। इस तरह आज हमने श्राद्ध पर सुनी जाने वाली अमावस्या की प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।